Good morning, students. Today we will see the class 5 subject science chapter first and the question answer. First one, the true false. We will see the true false of the chapter 1, the reproduction in plants. So, what is the first question? Rice is a रबी क्रॉप. मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स आर टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. सो राइस इज ए रबी क्रॉप्स और नॉट. सो इट इज ट्रू. राइस इज ए रबी, सॉरी, राइस इज ए खरीफ क्रॉप, नॉट रबी क्रॉप. सो इट इज फॉल्स. राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है. खरीफ क्रॉप वी आर से दैट इट इज द टाइम ऑफ जून टू अक्टूबर. सो राइस इज ए खरीफ क्रॉप, नॉट ए रबी क्रॉप. देन द सेकेंड वन इज गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी सेलेक्टेड फॉर सोइंग. मतलब ये कि हम लोग जो है जब कोई भी बीज को बोना होता है तो कोशिश तो यही करते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीड्स ले और उसे बो, है ना, सोइंग करें, ताकि हमारा जो फसल क्या हो, अच्छा से अच्छा हो. सो इट इज ऑल्सो इट इज ट्रू. ओके. देन द थर्ड वन इज कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. क्या है? हम लोग पढ़े थे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, है ना, एयर वाटर, एयर कैन बी विंड, वाटर और बाय व्हाट, बाय एनिमल्स. सो कोकोनट सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. क्या कोकोनट सीड्स जो होते हैं वो हवा से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं? इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाइल द सीड्स ऑफ कोकोनट इज हैवी, है ना, वो भारी होता है. ठीक है. वी हैव सीन द कोकोनट फ्रूट, तो दैट इज द सीड इज आल्सो, है ना. तो कोकोनट सीड्स जो होते हैं वो काफी भारी होते हैं. वो संभव नहीं है कि हवा से एक दूसरे से दूसरे जगह जा सके. सो इट इज फॉल्स. नाउ द ब्रायोफाइलम लीव्स बियर सीडलिंग्स. क्या ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है वो उसमें बेबी प्लांट्स यानी सीडलिंग जिसको कहते हैं हम लोग, सीडलिंग यानी बेबी प्लांट्स. बेबी प्लांट्स को हम लोग सीडलिंग कहते हैं. तो क्या ब्रायोफाइलम का लीव्स जो है वो बेबी प्लांट्स को बियर करता है? तो ब्रायोफाइलम इज ए प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस इट्स प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, है ना. तो क्या है? ये लीव से ही अपना नया प्लांट रिप्रोड्यूस करता है. सो इट इज ट्रू. देन रोज प्लांट ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग. रोज प्लांट जो है वो स्टेम कटिंग से होता है ना. तो स्टेम कटिंग तो हम लोग जानते ही हैं कि रोज होता है, शुगर केन होता है. दिस ऑल आर फ्रॉम स्टेम कटिंग. इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम स्टेम कटिंग. ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. इज इट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी प्लांट्स आर रिप्रोड्यूसेड फ्रॉम सीड्स? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक प्लांट्स जो है वो सीड से रिप्रोड्यूस हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. There are some plants which are reproduced from stems, leaves, roots, spores. So it is wrong. All plants produce seeds. This is wrong. ये false है. Okay. Then the young plant is called a seedling. हम लोग यंग प्लांट यानी बेबी प्लांट को क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं. और ये ट्रू है.
The seeds of sandbur are dispersed by water. अब कहता है सैंडबर का जो सीड होगा वो डिस्पर्स होता है वाटर से। तो सैंडबर यानी क्या है, ये बालू पर होने वाले जो होते हैं पेड़ पौधे, वहां तो पानी होता ही नहीं है, तो ये वाटर से इसके सीड्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होंगे, है ना। सो इट इज फॉल्स if it is given here by air या by wind, then it will be true. Okay, so bryophyllum plants produces new baby plant from its leaves, है ना। क्या है, ब्रायोफाइलम प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किससे, लीफ से ही प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज ट्रू। Okay, and the last one is scarf protects the embryo, है ना। स्कार्फ जो है क्या वो एम्ब्रायो प्रोटेक्ट करता है, तो ये सही है, ठीक है। Now we see some questions which are given in your books. Okay, the first one is define the germination. One more thing, all of you are write all these questions in your copy, okay, and we will see it when the lock is finished, खत्म हो जाएगा, स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो ये हम लोग देखेंगे इसको, ओके। So our first question is, what is germination? Here it is a define germination. तो हम लोग तो ये चैप्टर में पढ़े ही थे व्हाट इज जर्मिनेशन, है ना। तो क्या है, द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। मतलब क्या है, ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि कोई सीड जो है वो प्रोसेस होके ग्रो करके एक नया पेड़ बनता है, तो उसे हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस। व्हाट आर द ways by which plants reproduce? है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा है क्या है कि वो कौन कौन सी तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच ए प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस। मतलब वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से स्टेज हैं जिससे कि एक प्लांट जो है अपना न्यू प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना। व्हाट आर द, तो क्या, तो हमने तो पढ़ा था the different way of reproducing the new plants, है ना। तो what are those? The first one is the seeds. Most of the plants reproduce from the seeds.
whereas some are from stem, leaves, roots, and spores, right? So these are the different ways through which a plant can be reproduced. आप लोग इसको अपने से लिखेंगे, है ना? The third question is what are spores? Name two plants that reproduce through spores. ओके, तो यहाँ दो क्वेश्चन है. What are spores? है ना? Firstly we have to define what is spores. We have defined the spores. Then the other is name two plants that reproduce through spores. Then we have to give the two examples of the spores which reproduces through the spores. ठीक है, मतलब हमें डिफाइन करना है स्पोर क्या है और उसका दो एग्जाम्पल लिखना है जो कि स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है. तो इसका आंसर मैं बता देता हूं. ओके, plants like ferns do not have flowers or seeds. Such plants reproduce from tiny seeds like from tiny seeds like structure called spores. ठीक है, तो मतलब कहने का है प्लांट्स लाइक फर्न्स डू नॉट हैव फ्लावर्स और सीड्स, है ना? मतलब ऐसे पेड़ जिनमें फ्लावर या सीड नहीं होते हैं. सच प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम टिनी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. ठीक है, ऐसे प्लांट क्या है, उन्हें सीड की तरह छोटा छोटा होता है, स्ट्रक्चर होता है ना? पत्ते में छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है सीड की तरह, उससे वो ग्रो करते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Differentiate between monocots and dicots. Differentiate between monocots and dicot seed.
इसमें हम क्या है मोनोकॉट शीट और डाइकोट शीट्स के बारे में डिफरेंसेस बताना है, दोनों में क्या अंतर है। तो फर्स्ट वन इज we will write like this: monocot sheets and dicot sheets. ठीक है, तो monocot sheets, the sheets have only one cotyledon. ठीक है, and sheets have two cotyledons. Okay, then this is our first one. Okay, then the second one, embryo with single cotyledons, है ना। ये तो हमने देखा embryo sheets have only one cotyledons and sheets have two cotyledons. The second one is monocot have parallel leaf veins, है ना। Whereas in dicot have branch vein। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मोनोकॉट जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, मोनोकॉट सीड्स के जो पेड़ होते हैं, तो उनकी जो पत्तियां जो होते हैं उनमें जो भेन होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, जबकि डाइकोट्स के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या है, उनके जो भेन होते हैं वो पैरेलल नहीं ब्रांच वाइज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, that is name 3 things that a seed needs to grow, it requires to germinate. ठीक है, हमने इसके क्लास इसके चैप्टर जब रीड किए थे तो इसमें इस चीज को हमने डिस्कस किया था और बार बार किया था। इसको आप लोग खुद लिखेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रॉप्स, नेम 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स। व्हाट आर क्रॉप्स, नेम 2 type of crops. ओके, तो आप ये दोनों क्वेश्चन जो है लिखेंगे। हमने इसे डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ और क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।